जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एग्जाम के बाद सबसे बड़ी हमारी समस्या, सबसे बड़ा हमारी उम्मीद आशा रहता है कि हमको जो है एक कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का आंकड़ा हमको अंदाजा चल जाए कि इतना जाएगा, ताकि हम जो अपने अगले स्टेज यानी हमारा जो अगला वाला प्रोसेस है उसको हम बखूबी से तैयारी कर सकते हैं। हर स्टूडेंट को होता है, ठीक है। और देखो दोस्तों, कोई भी एग्जाम को कट ऑफ को निर्धारित करने के लिए, कट ऑफ डिसाइड करने के लिए कुछ पॉइंट होते हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण और पहला पॉइंट होता है क्या? पेपर का लेवल। पेपर का लेवल कैसा रहा, इजी रहा, हार्ड रहा, मॉडरेट रहा, वो जो है कट ऑफ डिसाइड करने में उसकी अहम भूमिका होती है। और भी कारक हैं, ठीक है, बहुत ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन जिसकी मेन भूमिका आपका पेपर का लेवल होता है, ठीक है। तो आपका जो है अभी एग्जाम हुआ, आपका जो बिहार पुलिस हमारा जो है 19,838 पर, ठीक है। इसको हम बखूबी से कुछ पॉइंट डाल के आपको और एक एक पॉइंट जो है आपको कट ऑफ बताते हैं कि जो है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है, ठीक है। आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, तब जाके आप जो है ये कट ऑफ जो आपको कैटेगरी वाइज बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो आप लोग जो है इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा और जो है जो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्त के यहाँ शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले दोस्तों जो है यहाँ पे चलेंगे आपका, देखिए बॉर्डर नंबर वाले, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है उन बच्चों की होती है, उन बच्चों को जो है कट ऑफ के बारे में जानना चाहते हैं कि जो है कितना कट ऑफ जाएगा, जिनका जो है बॉर्डर पे नंबर आता है, ठीक है। ज़्यादा भी रहता है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कम भी रहता है बिल्कुल तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बीच में स्थिति बनती है तब जाके दिक्कत हो कि यार कि हम जो है फिजिकल की तैयारी करें या ना करें, यानी हमारा सिलेक्शन हो भी सकता है, हमारा सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग को उसके लिए भी है ये आपको जो है इस वीडियो में बताने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये बॉर्डर का नंबर कितना हो सकता है, तो अभी जो है यहाँ पे एक्सप्लेन ये कर लूँ, उसके बाद जो है उसको भी नंबर आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, एग्जाम के बाद धीरे धीरे नंबर घटना। अब देखो बच्चों में क्या होता है कि जो है एग्जाम दिए तो एग्जाम के टाइम में जैसे हम निकले तो हमारा नंबर कुछ ज़्यादा रहता है, धीरे धीरे दो दिन, 3 दिन, चौथे दिन, 5वें दिन धीरे धीरे नंबर घट जाता है। आज जब आंसर की आता है तो हमारा नंबर और भी घट जाता है, ये कंडीशन होती है। और देखो मैं आपको जो पिछली वीडियो में बताया था कि हमको एग्जाम में वही प्रश्न याद रहता है जो इजी रहता है, बाकी हार्ड वाले प्रश्न हमको याद नहीं होता। अब वही जो है प्रश्न मैं आपसे शेयर करूंगा, वही जो है प्रश्न आपको बताऊंगा कि ये प्रश्न आया है, तो आप कहोगे कि क्या प्रश्न जो है इजी है, यानी प्रश्न इजी के मतलब कि जो है पेपर आपका इजी है, जो कि हार्ड प्रश्न हमसे याद नहीं होता है, किसी से भी नहीं याद होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीसरा पॉइंट, आप जानते हो कि फिजिकल में 5 गुना जो है बुलाया जाएगा। फिजिकल के लिए आपको कितना? 5 गुना बुलाया जाएगा, यानी लगभग 1 लाख बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा ना। आप जानते हो कि फिजिकल को तो बताने की जरूरत नहीं कि आपको जो है फिजिकल कितना कठिन है, ये आपका जो है इसमें फिजिकल के लिए 5 गुना बुलाया जाएगा। तो फिजिकल जो है कितना कठिन है आप इसको बखूबी जानते हो। और देखो एक एग्जाम होता है कि केवल उसमें एग्जाम हो गया है, एग्जाम पे निर्धारित होता है कट ऑफ, वही सिलेक्शन होता है। इसमें क्या है कि आपका जो है इसमें एग्जाम तो हमारा है ये है वो पास करना, उसके साथ साथ हमारा फिजिकल भी उतना ही हार्ड है जितना हमारे लिए एग्जाम था, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो है ये स्थिति है कि जितना एग्जाम उतना फिजिकल, ठीक है। बाकी ये किसी में देखते हैं तो हमारा एग्जाम दे दिए तो हम जो है उसी पे हमारा डिसाइड हो गया कि हमको पास होना है कि फेल होता है, इसलिए जो है उसकी थोड़ा सा उस टाइप के पेपर का कट ऑफ थोड़ा सा अधिक जाता है, ठीक है। अब देखो अधिक नंबर लाना मुश्किल। अब पहली नंबर तो बता दे रहा हूँ, जो भी बच्चे कह रहे हो कि हमारा जो है 60 आया, 65 आया, 70 है, ठीक है, बखूबी हो सकता है 2-4% अपवाद हो। देखिए हर एग्जाम में हर सभी बच्चे एक समान है, कुछ में अपवाद स्वरूप जो है बच्चे जो है ज़्यादा नंबर लाते हैं, ये हकीकत है। लेकिन आप देखे हो कि हर एग्जाम में कुछ टॉपर होते हैं, कुछ ज़्यादा जो है जिले में टॉप 10 होते हैं। तो यही बताइए कि टॉपर और टॉप 10 पे मेरिट नहीं न बनती है, वो तो मेरिट टॉप हो गए, टॉपर हो गए, टॉप 10 में आ गए, लेकिन मेरिट हमारी कहाँ बनती है? एक जो हमारा एवरेज स्कोर होता है, औसत स्कोर, वहाँ पे मेरिट बनती है। और सिलेक्शन लेना है हमको इसमें 19,838 में, टॉप भले न करे लेकिन सिलेक्शन तो होना है ना, बस। तो वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो अधिक नंबर लाने में जो है बच्चों को पसीना छूट जा रहा है, सीधी सी बात सुन लो। ये नहीं है कि यहाँ पे जो है सेट में हम
सेट जब हम टेस्ट करते थे तो उसमें 60 आता था, 65 आता था, 70 तक आता था। इसमें मुश्किल से 45-50 तक जाते जाते जो है हालत खराब हो जा रही है। ये कंडीशन हुई है। वास्तव में पेपर हार्ड है। ठीक है, अब आओ एक बात जिक्र करते हो ना, सभी लोग करते हैं, प्रीवियस कट ऑफ कितना गया था? 60 गया था, 61 गया था, क्या यही गया था ना? तो ये बताओ कि वो जो 61 नंबर गया था, क्या वो तुम्हारा रो मार्क्स था? नहीं मेरे दोस्त, वो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था, रो मार्क्स नहीं था। ये बताओ कि 61 गया प्रीवियस, तो 61 गया तो आप, तो इसमें जो है ये आपका जो है रो मार्क्स नहीं था, ये आपका नॉर्मलाइजेशन। जिसका जो है इसमें आपका जो है 50 होगा, 52 होगा, उसका भी तो इसमें सिलेक्शन हुआ था। ये जो है 61 आपका जो कट ऑफ गया था, जिसका 50 होगा, 52 हो था, 53 था, उसका भी तो इसमें सिलेक्शन हुआ था भाई। अब ये बताओ कि ये जो है स्थिति थी, ये जो है आपका कट ऑफ, ये रो मार्क्स वालों का भी सिलेक्शन हुआ। अब ये बताओ कि पिछली बार के मुकाबले इस बार का पेपर हार्ड भी है, और जो है ये आपका कट ऑफ जो गया था ऑफिशियल आपके सामने है, और पेपर भी आपके सामने, प्रीवियस वाला भी पेपर तो सबके पास है, और अभी दे रहे हो तो आपके सामने खुद पेपर है, जाकर देख रहे हो कि कैसा पेपर आज दे रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि पिछली बार के मुकाबले कैसे थे। अब इस हिसाब से आप बताओ कि ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं और क्या होना चाहिए क्या नहीं। ठीक है, अब देखो इस आधार पे जो आपका UR, BC, EWS, EBC, SC और ST, ठीक है, यहाँ पे UR और BC, ठीक है, जिनका 50 प्लस है, ठीक है, सभी के लिए, चाहे UR कैटेगरी और BC, दो कैटेगरियों के लिए 50 प्लस है। बिल्कुल आप अपने गले स्टेज के लिए पूरे मन से और 100% जो है पूरी ईमानदारी से तैयारी करो। ठीक है, यहाँ पे EWS, EBC और SC जो है यहाँ पे 45 प्लस सभी, ठीक है, जो है यहाँ पे आप अपना जो है अगला तैयारी करना, नहीं तो फिर जो है अगला के लिए आप अपने सस्पेंस में रहोगे, तो फिर यहाँ पे 40 प्लस जो है SC कैटेगरी के लिए आप जो है एकदम निसंकोच होकर तैयारी करना। ठीक है, तो चलो इसी पे आप सभी लोग एक बार जो है वीडियो को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, बाकी आप लोग के लिए एक जो है प्रीवियस सुन लो मेरी बात को। ठीक है, ये प्रीवियस जो है इसके आधार पे आपको बखूबी जो है एक एक पॉइंट कंपेयर करके जो है बहुत जल्दी आपको जो है वो भी वीडियो मिलने वाली। उसमें सारा चीज एक एक पॉइंट पिछले के मुकाबले और अभी के मुकाबले पेपर कैसा था, कितना कंपटीशन रहा है, कितना एक सीट के लिए कितना कंपटीशन रहा है, जो है क्या पेपर का लेवल था, किस तरीके से प्रश्न हार्ड, इजी, मीडियम, सारा जो है कंपेयर करके आपको दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ ताकि वो वीडियो आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आप समय रहते हुए अपनी पब्लिक स्टेज की तैयारी अच्छे से कर सके। ठीक है।